अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। ये देश कभी भूलेगा नहीं कि जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं। दलितों ने शुरू से, वो जब खेती करते थे हमारे साथ तो भी सताते थे। खेत पूरा हमारा, अन्न पूरा उनका है, आप कुछ कह नहीं सकते थे। चूंकि आपको 2 बच्चे, उनके 10 बच्चे, तो दलितों ने तब से ही सताया है। आप उनकी जीन तो जानिए, मुगलों से आए हुए लोग हैं, मुगलों के साथ अफ्रीका, जितने आजकल के अंबेडकर की बिरादरी है, सब मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं ये बात, दे ऑल आर अफ्रीकन्स। आप जीन मिला दीजिए, चेहरा मिला दीजिए। अच्छा, यही के थे ना? कहां थे? नहीं, हमारे मुगल काल में आए, इसीलिए वो भूमिहीन रहे। मुगल काल में मुगलों ने अपनी सेवा के लिए इनकी संख्या ले आए और उसके बाद छिटते ये संख्या बढ़ती चली गई। आप कल्पना करिए, उत्तर भारत के अलावा आपको कहीं मिलेंगे तो बता दीजिए। इसलिए कि मुगलों की सत्ता केवल उत्तर भारत तक थी और मुगलों की सत्ता दिल्ली से लेकर के आगरा तक थी, लेकिन प्रभाव चारों तरफ था। तो ये जगह सेवा के लिए भेजे गए और वो वही आज आप चेहरा मिलाइए, आप डीएनए मिला लीजिए, ये न्यू बुद्धिज्म है। और ये न्यू बुद्धिज्म की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस पे अपराध दर्ज होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति बोले तो। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इन दिनों एक बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है और ये जो बाबा है दिखावटी एक संत है। वैसे ये कहा जाए कि एक लंठ है और लंठ कहने में मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह से ये अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं पूरे देश में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी बाबा साहेब को अपना मसीहा समझते हैं, उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। और कुल मिलाकर आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा कि एक वकील और एक फौजी ने किस तरह से इसको रेला। इसके बावजूद भी इसके बयान में आप समझ सकते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों के लिए माना जाता है। शुरू से आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक से बढ़कर एक भड़काऊ बयान ये देता रहता है। कभी ये कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता हैं। अब जो इसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में इसने ये कहा है कि बाबा साहब देशद्रोही थे, बाबा साहब राष्ट्रद्रोही थे, बाबा साहब अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। इतना ही नहीं साथियों, इसने हद तो तब कर दी जब पूरे अंबेडकरवादियों को, यानी पूरे दलित समाज, बहुजन समाज, लगभग 85 लोगों को इसने ये कह दिया कि ये मुगलों के साथ आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये अफ्रीकी वंशज हैं। चूँकि इनके जो चेहरे हैं इससे साफ पता चलता है। आप देखिए, इनका चेहरा मिलाइए और इनका DNA टेस्ट करवाइए, पता चल जाएगा। लेकिन इस चुतियों को ये नहीं पता है कि इनके वंशजों का DNA टेस्ट हो चुका है। पता चला था DNA टेस्ट में कि जो भी ये आर्य आए थे, इनका जो ब्लड है कहीं ना कहीं विदेशियों से मैच करता है। तो साफ जाहिर होता है कि ये जो थे ये मूल निवासी नहीं बल्कि ये विदेशी हैं, जो मूल निवासियों पर इन लोगों ने किस तरह से हमला किया, मूल निवासियों को किस तरह से तड़पाया, मूल निवासियों के ऊपर किस तरह से गुलामी की जंजीरों को बांधा। और ये इतिहास गवाह है। ये उस समय की बात है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म नहीं लिया था। उस समय आपने देखा था कि क्या परिस्थितियां थी। एक दलितों को तालाब में पानी पीने नहीं दिया जा सकता था। आज तो वही दलित जो है बिस्लरी का पानी पीता है, समरसेबल का पानी पीता है। तो कुल मिलाकर जो आज दलितों ने विकास किया है, इस विकास से कहीं ना कहीं मनुवादी छटपटाए हुए हैं और ये जानते हैं कि आज दलित आत्मनिर्भर बना है, आज दलित इतना तेजी से विकास किया है तो संविधान की बदौलत किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत किया है। क्योंकि बाबा साहब ने उस संविधान में अधिकार इनको दिया जो आज इनसे आगे निकलने के लिए दलित तैयार है। और यही जो चीज़ है इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इन्हें हजम नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर हमेशा ये मनुवादी विचारधारा के लोग जितने भी हैं बाबा साहब के संविधान को टारगेट करते हैं और इनके जो धंधे चौपट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अब उम्मीद लगने लगी है कि इसी तरह से आगे होता रहेगा तो फिर से हम एक भिखारी के रूप में नजर आएंगे। कुल मिलाकर शुरू से इन लोगों का मांगने का काम रहा है
और अब जो है दलित सावधान हो चुका है, दलित सतर्क हो चुका है, लगभग आडंबरों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। ये जो तरह तरह के देवी देवता थे, इन देवी देवताओं के चक्कर से कहीं ना कहीं बाहर हो चुका है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध के मार्ग पर आज का दलित चल चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन बाबाओं को हजम नहीं हो रहा है, जो भी आरएसएस के लोग हैं, जो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए अब मनुस्मृति याद आ रही है और ये चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू किया जाए, भारत के संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इनको ये समझ नहीं है कि अब वो दौर नहीं है बाबू कि दलित गले में मटका लेकर घूमता था, दलित कमरे में झाड़ू लेकर घूमता था। आज जब दलितों ने गले में टाई पहन लिया है और कमर में बेल्ट लगाना शुरू किया है तो तुम्हारी हालत ख़राब हो चुकी है। अब तुम वही ख्वाब देख रहे हो। तो आज दलितों की संख्या भी भारी है तुमसे और कहीं न कहीं तुमसे अधिक उनके पास बल भी है। अगर दलित अपने पर आ जाए तो तुम्हें मुट्ठी में लेकर दबा देंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दलित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करता है। और हम संविधान से बाहर नहीं काम करते हैं, तुम्हारे जैसे संविधान हम विरोधी नहीं हैं। हम संविधान का अनुपालन करते हैं, हम संविधान की गरिमा को समझते हैं और हम उस मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्चे दिल से अपना मसीहा मानते हैं। क्योंकि जो तुम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे हो, तुम्हें 22 प्रतिज्ञाओं से जो नफरत हो रही है, तो नफरत तो होगी ही होगी, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं को तुमने समझा कहाँ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तुम्हारे देवी देवताओं को लात क्यों मारी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों लात मारी? ये भी तो एक गंभीर विषय है, क्यों माने? उस समय भी ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे हुआ करते थे, जिस समय दलितों को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था, जब भगवान का नाम लेने पर उनके जुबान को काट लिया जाता था। तो फिर भैया उस राम का नाम क्यों लें जब राम नाम लेने से ही जुबान काट दिए जाए? चूतिया है दलित, जो तुम पीटते रहो, उसको लात से घूंसों से मारते रहो, उसको मंदिर में घुसने मत दो, और दलित इसके बावजूद भी इतना झुक कर रहे, इतना गिर कर रहे कि तुम्हारे भगवानों की पूजा करें। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है ये, आप षड्यंत्र को समझिए। अभी हाल ही की एक घटना जो आपने देखा कि किस तरह से 2 यादवों को शर्मसार किया गया, उनकी चोटी काट दी गई, उनके ऊपर महिला का मूत्र छिड़क कर उन्हें शुद्ध किया गया, और किस तरह से सारे बाबाओं ने मिलकर ये कहा कि भागवत कथा करने का जो अधिकार है सिर्फ ब्राह्मणों का है। कथा सभी सुन सकते हैं, लेकिन कथा कराने का जो अधिकार है सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो कुल मिलाकर पूजा पाठ सभी कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ यदि कोई करवा सकता है तो सिर्फ ब्राह्मण करवा सकता है। तो भैया ये धर्म तुम्हें मुबारक हो और उस धर्म को तुम लिए रहो, क्योंकि ये धर्म जो है ना, ये सिर्फ तुम्हें अधिकार देता है, किसी और को अधिकार नहीं देता है। एक हमारे यहाँ कवि हैं पीएन दास करके, वो बताते हैं कि पूजा मतलब पूरा जानकारी, जिसके बारे में पूरा जानकारी हो उसी की पूजा करनी चाहिए। अगर एक तरफ आप सरस्वती को रखें और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखें, तो दोनों में अंतर देखिए। इनसे पूछिए कि आपके पति का क्या नाम था, तो पता नहीं। इनकी माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई। इनके पिता का नाम तो रामजी राव अंबेडकर। और इनकी पढ़ाई कितनी थी, तो पता नहीं। और इधर बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ाई की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियाँ थी। ये देश के लिए क्या की, पता नहीं। उन महिलाओं को अधिकार दिया जो महिलाओं को सिर्फ चूल्हे तक सीमित रखा जाता था, जिन महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें हर एक अधिकार दिया, जो आज महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी है। वो विधवा प्रथा जो कभी इन ब्राह्मणों ने, इन मनुवादियों ने लागू किया था, उस विधवा प्रथा को भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हटाया। कुल मिलाकर जो दबे कुचले लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, जो कहीं ना कहीं वंचित समाज थे, उन सभी को बाबा साहब ने नीचे से ऊपर उठाने का काम किया। और आज यदि एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिन्होंने देश के लिए क्या किया, देश के लोगों के लिए क्या किया। लेकिन इधर वहीं देखा जाए तो सरस्वती का कितना योगदान है देश के प्रति, तो कुछ भी नहीं।
और इनके मामले में देखा जाए तो माता सावित्रीबाई फुले असली में जो कहा जाए तो शिक्षा की देवी हैं, जो महिलाओं के लिए इन मनवादियों से लड़ चुकी थी। इनके ऊपर कीचड़ फेंका, इन्होंने गोबर फेंका, इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी और महिलाओं को शिक्षा दिलाने का जो इन्होंने प्रण लिया था कहीं ना कहीं वो सफल भी रही। और आज यदि महिलाओं ने इतनी बड़ी तरक्की की है तो सबसे बड़ा रोल जो है कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले का है। तो कुल मिलाकर जो महापुरुष हैं और जो प्रमाणित महापुरुष हैं कहीं ना कहीं उनको मानने में और जिनका कोई प्रमाण नहीं है उनको मानने में बहुत फर्क है। लेकिन आज लगभग जो पाखंडी हैं, जो अंधभक्त हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं को मानते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है। ज़रा सोचिए दोस्तों कि एक रामायण में जो प्रसंग आता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है जब बजरंग बली छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको सूर्य दिखाई देता है और सूर्य को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये फल है और वह फल समझकर यहाँ से सीधे चले गए सूर्य के पास और उन्होंने सूर्य को निगल लिया और आकर इस जमीन पर लेटे हुए थे। जरा सोचिए, इतने छोटे से आकार में बजरंग बली और ये देखा जाए तो पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूर्य आखिर कैसे उस आग के गोले को निकला और लगभग लाख गुना छोटी इस पृथ्वी पर कैसे आकर गिरे थे। कितनी बड़ी विडंबना है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। एक और चीज़, एक दुर्गा माता है, कहने का मतलब ये है कि उनको यदि ये लोग माँ समझते हैं तो फिर हम क्यों उनका अपमान करें, तुम्हारी आस्था है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि 10 हाथ जो दिखाए जाते हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में बल्लम होता है, कुल मिलाकर पूरा लैश होता है हथियारों से, सभी हाथ। अभी तक इतिहास गवाह है कि किसी भी इंसान का 2 से अधिक हाथ नहीं हुए। ये 10 हाथ कैसे आ गए। विदेशी आते हैं तो मज़ा लेते हैं, हंसते हैं कि ये कौन सी स्त्री है, इसके पास 10 हाथ हैं। रावण की बात करते हैं, ये पूरी तरह से मिथ्या है। एक आदमी का यदि गर्दन कट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता है, दोबारा जुड़ नहीं सकता है। लेकिन एक कटता गया, एक जुड़ता गया, एक कटता गया, एक जुड़ता गया। कुल मिलाकर 10 बार राम ने रावण का गला काटा था। तो लोग कहते हैं आज भी कि रावण जो था 10 मुखों वाला था। और आपने देखा होगा जब रावण दहन होता है तो उसमें रावण को एक राक्षस के रूप में दिखाया जाता है और उसके अगल बगल में जो होते हैं लगभग 10 मुख होते हैं और उसकी नाभि में राम मारते हैं तो उसकी मृत्यु होती है। कुल मिलाकर प्राण जो उसकी नाभि में थी और किसी अंग में मारेंगे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। कितनी बड़ी विडंबना है। दूसरी बात यह है कि जो दैवी शक्तियों पर भरोसा करते हैं तो क्या आज वो दैवी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं? आज भी तो होनी चाहिए। जब आज भी पूजा हो रही है तो दैवी शक्तियों का प्रकोप कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। आज कितनी बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, कितनी बहनों के साथ रेप होते हैं। वो चीरहरण जब कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी, आज न जाने कितनी द्रौपदियों की इज्जत लूटी जा रही है। कहाँ गए कृष्ण? आज भी तो होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक काल्पनिक कहानी के तौर पर गढ़ा गया और वो कहानी में ही सिमट गई, वास्तविक कभी नहीं बन पाई, क्योंकि ये सब संभव नहीं है। किसी भी मायने में ये संभव नहीं है। रावण की बात करते हैं, लक्ष्मण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। आप रावण को राक्षस कहते हैं, लेकिन ये भी बताया जाता है कि रावण विद्वान था। एक और चीज़ कि ये कहानी जो आती है जिसमें ये लिखा गया है, जब सुपनेखा राम के पास पहुंची थी तो उनकी दीवानी हो गई थी। उसने राम से शादी के लिए बात की और उसका परिणाम क्या हुआ? उसकी नाक कट गई। नाक कटने के बाद कोई भी भाई बर्दाश्त करेगा? जरा सोचिए, आपकी बहन की नाक कट जाए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? रावण की बहन की नाक कट गई और उसके बाद उसने जो है सीता का हरण किया। और यह भी बताया जाता है कि सीता कभी भी उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया रावण ने।
उसको एक जगह सुरक्षित रखा था। तो रावण को लोग जो ये शैतान समझते हैं, रावण को जो राक्षस समझते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि रावण ने सीता के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं किया। अब ये जरा सोचिए कि वो विद्वान रावण सही है या फिर ये रावण सही है जो सरेआम बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, जो बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह से बात करते हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य का जो एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि आजकल की जो लड़कियां हैं कई जगह मुंह मार कर आती हैं, 25 वर्ष की हो जाती है लड़कियां, जवान हो जाती हैं, उनकी जवानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो फिर लगभग कई जगह मुंह मार कर आती हैं। सोचने वाली बात है। इन बाबाओं का चरित्र देखिए। प्रेमानंद ने कहा था कि लगभग 97% जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं चरित्रहीन हैं, बाकी 2 ही 3% जो है चरित्रवान हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे बाबा जो होते हैं, एक कहीं ना कहीं उनके अंदर अध्यात्म है और इनके अंदर संस्कार है, जो खुद चरित्रहीन है और दूसरों के चरित्र की बात करते हैं। बहुत सारे बाबाओं का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन अब इनका पर्दाफाश नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार भी इनके साथ है, संरक्षण इनको मिल रहा है। ये स्वामी आनंद स्वरूप, इसकी जगह कोई और होता, आप कोई देवी भगवान भगवती को गाली दो, सीधे जेल में चले जाओगे। और ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही बता दिया, लेकिन इसको जेल नहीं होगा क्योंकि संरक्षण जो मिल रहा है इसे। इसने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म विरोधी थे और जो 22 प्रतिज्ञाएं अमल करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ स्वामी आनंद स्वरूप, तुम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अरे शुक्र करो कि आज बाबा साहब के जो अनुयायी हैं संविधान को मानते हैं, वरना वास्तव में तुम्हें चबाने में टाइम नहीं लगेगा। जो भी ये दलित समाज के लोग हैं, और वकील ने किस तरह से झाड़ा अभी अक्ल ठिकाने पर नहीं आई होगी, और जिस तरह से फौजी भाई ने तुम पर जो पटखार लगाई वो भी तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। लेकिन कुल मिलाकर तुम आदत से मजबूर हो, आदत से बाध्य हो, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश बिखर चुका है। तुम्हारे जैसे लोगों के गंदे विचार से ही आज हम एक नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारे देश में धर्मवाद, जातिवाद पूरी तरह से हावी है। और हम चाह कर भी कि हमारा देश एक बने, संविधान जिंदाबाद था, है और रहे, और संविधान के हिसाब से सभी देश के लोग चलें, सब में आपस में जो भाईचारा है वो बनकर रहे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं, इनकी विचारधारा क्या है, और आप लोगों को ये बात कैसी लगी, आप लोग अपनी राय दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।